नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित रहेगी और आज के जो प्रश्न हैं वो आपके रीतिकाल और भक्तिकाल से संबंधित रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही पूछा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? अब समझिए इस प्रश्न को। भक्ति काल में कबीर, जयसी, सूरदास एवं तुलसीदास जैसे प्रसिद्ध कवियों की दिव्य वाणी देश में सर्वत्र छा गई। भक्ति काल भाव, भाषा तथा शिल्प सभी दृष्टि से यह अन्य कालों की अपेक्षा श्रेष्ठ रहा है। तो भक्ति काल में ऐसा क्या था कि इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? तो इस समय कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इस प्रकार के बहुत सारे कवि हुए जिनकी जो दिव्य वाणी है वो पूरे देश में छा गई। भक्ति काल भाव, भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से अन्य कालों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ रहा है। जो अन्य काल हैं उनकी अपेक्षा जो आपका भक्ति काल है ये भाव, भाषा और शिल्प सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा था और श्रेष्ठ था। इस युग के कवियों ने अपने काव्य में सुधारवाद, आध्यात्मवाद, गुरु की महत्ता एवं ईश्वर के महत्व को बड़ी ही स्पष्टता एवं मार्मिकता के साथ में प्रस्तुत किया है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी हैं, आपकी जो भक्ति काल है, भक्ति काल की विशेषताएं पढ़ी हैं और उसके जो डिवाइडेशन किए गए हैं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि जो कवि हैं वो कैसे थे, सुधारवादी थे। आपके कबीरदास हैं, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। आध्यात्मवाद और गुरु की महिमा, मतलब गुरु का क्या महत्व है इसको स्पष्ट किया, ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट किया। तो जो आपका भक्ति काल रहा है ये सभी दिशाओं में प्रगति कर रहा था। अब आगे समझिए, यहाँ पर भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से भी इस युग का काव्य उच्च कोटि का था। भक्ति काल का जो काव्य है ये भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से कैसा था? उच्च कोटि का था। इन्हीं कारणों से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकाल का नामकरण मतलब इसका नाम रीतिकाल ही क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या कारण था? जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। चलिए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है इसे हम क्या कहते हैं? रीतिकाल या फिर रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इस काल का नाम उस समय की मूल प्रवृत्ति यानी मूल विशेषता के आधार पर रखा गया। अब उस समय की कौन सी ऐसी मूल विशेषता थी जिसके कारण इसका नाम का जो आपका काल है रीतिकाल, इसका नाम रीतिकाल दिया गया। अब समझिए यहाँ पर उत्तर मध्यकाल के काव्य का रीतिबद्ध हो जाना, उत्तर मध्यकाल के काव्य का, समझिए यहाँ पर काव्य का रीतिबद्ध हो जाना, मतलब जो काव्य लिखे गए हैं वो कैसे हैं? रीतिबद्ध हैं, अर्थात लक्षण ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतों और नियमों से आबद्ध रचनाओं के समय को रीतिकाल नाम दिया गया। इस समय क्या था? जो रचनाएं थी वो नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लिखी गई हैं। लक्षण ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतों और नियमों से आबद्ध रचनाएं की गई हैं। यह काल 1700 से 1900 के मध्य का माना जाता है। रीतिकाल का समय दिया है 1700 से 1900, यानी कि रीतिकाल का जो समय है वो हम कह सकते हैं 1700 से 1900 मध्य का माना जाता है। फिर आगे समझिए, यहाँ पर विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है। अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है। जैसे यहाँ पर मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा, और यहाँ पर रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो समझिए,
आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की बहुलता के आधार पर इसका नामकरण रीतिकाल रखा। मतलब कि यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र हैं, इन्होंने रीति ग्रंथों की बहुलता के आधार पर, जो ग्रंथ हैं उसमें हमें लक्षण ग्रंथों की यहाँ पर बहुत अधिक रचना हुई है, रीति की यहाँ पर हमको बहुलता देखने को मिलती है, या फिर रीति ग्रंथ अधिक लिखे गए हैं, तो इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया? रीतिकाल। यह नाम उस समय की रीति शैली की एक मुख्य प्रवृत्ति को प्रकट करता है, यानी उस समय की जो मुख्य विशेषता थी, मुख्य प्रवृत्ति थी, वो क्या थी? रीति। ठीक है, तो इसी कारण इस काल का नाम क्या दिया गया? रीतिकाल। और किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आज के लिए बस यहीं तक। आज हम लोगों ने जो 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।